क्या आप एक ऐसी देवी की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें पीरियड्स होते हैं और जिनका सबसे पवित्र प्रसाद खून से सना एक कपड़ा है? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये असम के कामाख्या मंदिर की हकीकत है। हर साल जून में अम्बुबाची मेला लगता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी कामाख्या खुद रजस्वला होती है, यानी उन्हें पीरियड्स होते हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिए जाते हैं। किसान अपनी जमीन पर हल चलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि खुद धरती माँ, जो देवी का ही स्वरूप है, इस समय आराम कर रही होती है। और जब चौथे दिन दरवाजे खुलते हैं तो भक्तों को प्रसाद में मिलता है अंग वस्त्र, एक लाल कपड़ा जो देवी की माहवारी के रक्त का प्रतीक है। सोचिए, जिस चीज को हमारा समाज आज भी टैबू मानता है, अपवित्र मानता है, कामाख्या में वही परम पवित्र है, वही सबसे बड़ा प्रसाद है। लेकिन ये रहस्य तो बस शुरुआत है। अगर आप इस मंदिर के गर्भगृह में उतरेंगे तो आपको एक और बड़ा झटका लगेगा। आपको खड़ी और संकरी सीढ़ियों से उतरकर जमीन के नीचे अंधेरे में जाना होगा। और उस गुफा के अंदर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। वहाँ पत्थर में बनी एक प्राकृतिक दरार है जो बिल्कुल एक योनि के आकार की है। इस 10 इंच गहरी दरार से जमीन के नीचे से लगातार पानी रिसता रहता है। यही है कामाख्या देवी का असली स्वरूप। कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक योनि पीठ, सृष्टि का सोर्स। सवाल ये है कि हजारों साल से करोड़ों लोग पत्थर की एक योनि की पूजा क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे प्रसिद्ध जवाब शिव और सती की उस खौफनाक कहानी में छिपा है। जब सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव को ये पता चला तो वह सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ जहाँ गिरे वो जगह शक्ति पीठ बन गई। ग्रंथों के अनुसार असम की इसी नीलाचल पहाड़ी पर सती की योनि गिरी थी और इसी वजह से ये जगह सभी 51 शक्ति पीठों का केंद्र बन गई, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन क्या ये कहानी पूरी सच्चाई है या फिर ये बहुत बड़े और भी गहरे रहस्य को ढकने के लिए बनाया गया एक पर्दा है? इसका जवाब एक शब्द में है, तंत्र। यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, ये तंत्र साधना का, खासकर कुलचार तंत्र मार्ग और वामाचार यानी लेफ्ट हैंड पाथ का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। असम में ही लिखा कालिका पुराण खुद ये राज खोलता है कि ये जगह सती की योनि गिरने से पहले ही पवित्र थी। ये वो गुप्त स्थान था जहाँ शिव और सती एकांत में प्रेम करने आया करते थे। यानी इस जगह का संबंध पहले से ही काम और सृजन की ऊर्जा से था। और रिसर्च बताती है यहाँ की रात आदिवासी जनजातियां रहती थी जो अपनी ही एक देवी कामाख्या की पूजा करती थी। ये ऊर्जा और ये देवी इतनी शक्तिशाली थी कि इस ऊर्जा को कालिका पुराण ने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी देवी में बदल दिया। ये एक तरह से सांस्कृतिक अधिग्रहण था और इस शक्ति को काबू करने का रास्ता था वामाचार। वामाचार का रास्ता समाज के बनाए नियमों को तोड़कर आध्यात्मिकता को पाने की बात करता है। यह कहता है कि असली साधक वो है जो पवित्र और अपवित्र के इस भेद से ही ऊपर उठ जाए। इसीलिए तंत्र में 5 मकार का जिक्र है, मध, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, यानी शराब, मांस, मीट, मछली, भुना हुआ अनाज और यौन संबंध। इस पंथ के साधकों के लिए ये साधना के 5 जरूरी साधन है। ये कोई भोग विलास नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक और हिम्मत वाला रास्ता है जिसे सिर्फ वीर भाव के साधक ही अपना सकते हैं। लेकिन इस ग्रंथ ने सिर्फ एक देवी को ही नहीं अपनाया, बल्कि एक ऐसी खौफनाक प्रथा को भी मंजूरी दी जो तंत्र के शाह पहलू को दिखाती है। कालिका पुराण के रुधिराध्याय यानी रक्त के चैप्टर में नर बलि का विस्तार से वर्णन है। ये ग्रंथ साफ साफ लिखता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए इंसानों की बलि दी जा सकती है, लेकिन इसकी इजाजत सिर्फ राजा को ही थी, और वो भी युद्ध से पहले या किसी बड़े खतरे के समय। यह सिर्फ धर्म नहीं था, ये आध्यात्मिक युद्ध नीति थी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये सत्ता का केंद्र था, एक शक्ति का मैट्रिक्स जिसे तंत्र मंत्र और खून से सींचा जाता था। इसीलिए इस शक्ति के केंद्र पर हमेशा से राजाओं की नजर रही। ये कोई नया मंदिर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को यहाँ 2200 साल पुरानी यानी 200 ईसा पूर्व की परतें मिली हैं।
5वीं सदी के उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन में राजा सुरेंद्र वर्मन द्वारा एक गुफा मंदिर बनाने का जिक्र है। 9वीं सदी के तेजपुर प्लेट्स में पहली बार कामाख्या का नाम लिखा हुआ मिलता है। यहाँ बना शुरुआती पत्थर का मंदिर उत्तर भारत की भव्य नागर शैली में था, लेकिन फिर उसे मिटा दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर को 1498 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के हमले के दौरान तोड़ा गया था। इसे 1565 में कोच राजा नर नारायण और उसके भाई महान सेनापति चीला राय ने दोबारा बनवाया, लेकिन उनके शाही आर्किटेक्ट मेघमुग्धम नागर शैली का वो भव्य पत्थर का शिखर बनाने में 2 बार नाकाम रहे। हार कर मेघमुग्धम ने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया और बंगाल की इस्लामिक वास्तुकला से प्रभावित होकर एक गोल गुंबद बना दिया। इस मजबूरी से एक नई हाइब्रिड वास्तुकला शैली का जन्म हुआ, नीलाचल शैली। नागर शैली की आधार पर बना एक मुगलिया गुंबद। बाद में अहोम वंश ने इस परिसर का विस्तार किया, लेकिन इस शक्ति को जगाने के औजार क्या थे? वो थी 10 महाविद्या, देवी के 10 सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी तांत्रिक स्वरूप। ये जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाइयां हैं। इनमें छिन्नमस्ता है, वो देवी जो अपना ही सिर काटकर अपने हाथ में लेकर अपने गले से निकल रहे खून की धार को खुद पीती है। इनमें घुमावती है, एक बूढ़ी विधवा बदसूरत देवी। वो हर उस चीज का प्रतीक है जिससे हम डरते हैं, दुर्भाग्य, निराशा और बुढ़ापा। इनमें भैरवी है जो वाणी की शक्ति का प्रतीक है, और बगलामुखी है जो दुश्मनों की जुबान और बुद्धि को पैरालाइज कर देती है। तंत्र की यह कहानी आज भी जिंदा है और उतनी ही विवादित है। रुधिराध्याय की वो परंपरा आज भी जानवरों की बलि के रूप में जारी है। एक तरफ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ मंदिर प्रबंधन है जो इसे संविधान से मिली धार्मिक स्वतंत्रता और 2015 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर बचाता है, जिसमें कोर्ट ने ऐसी प्रथाओं में दखल देने से इनकार कर दिया था। और कानून का अपना सेक्शन 28 भी धार्मिक बलि को क्रूरता के दायरे से बाहर रख देता है। तंत्र का वो खूनी रिश्ता आज भी एक कानूनी लड़ाई में उलझा है। और अंबुबाची मेला, समाज शास्त्रीय रिसर्च बताती है कि वो अब चमत्कारों का एक बाजार बन गया है। तांत्रिक यहाँ बांझपन दूर करने से लेकर काला जादू तक करने का दावा करते हैं। लोग यहाँ दुश्मनों पर जीत हासिल करने, किसी को अपने वश में करने यानी वशीकरण करवाने, या किसी चलते हुए काम को रोक देने यानी स्तंभन जैसे तांत्रिक प्रयोगों के लिए आते हैं। यहाँ काला जादू सिर्फ एक शब्द नहीं, एक हकीकत है। तो आखिर कामाख्या है क्या? क्या ये शक्ति का अंतिम प्रतीक है? एक पवित्र गर्भ जहाँ स्त्री की माहवारी और उसकी सृजन क्षमता का सम्मान होता है, या फिर ये 2000 सालों से भी पुराना एक शक्ति का मैट्रिक्स है जहाँ इंसान की आदिम इच्छाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता का खेल और तंत्र की क्रूर साधना एक दूसरे में उलझे हुए हैं? इसका जवाब शायद ये है कि तंत्र की दुनिया में पवित्र और अपवित्र, सृजन और विनाश, धर्म और सियासत कभी एक दूसरे से अलग थे ही नहीं। तो अंत में, अगर आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं या आप ऐसे किसी किस्से को जानते हैं जो कि रहस्य से भरा है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में धर्म, विज्ञान या फाइनेंस के किसी शानदार टॉपिक के साथ। नमस्कार।